students, hope so you will be fine. Today the topic is types of chemical bond. ठीक है, types of chemical bonds and we will discuss mainly ionic bond. ठीक है, सबसे पहले तो बेटा types of chemical bonds, हम किस बेस पे केमिकल बॉन्ड को डिफरेंट टाइप्स में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले बेटा कल भी आपको बॉन्ड की डिफाइंस मैंने बताई थी कि बॉन्ड आपके पास केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड बेटा किस बेस पे हम करते हैं, हम केमिकल बॉन्ड को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वे इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। किस टाइप पे हम कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ वे द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, डिफरेंट टाइप्स में केमिकल बॉन्ड को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। बेटा डिफरेंट आपके पास मेथड्स होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं इन विच एटम्स कंबाइन। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट मूव करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होते हैं। अब बेटा आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा है, आपने कहा है कि एटम का स्ट्रक्चर दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड आउटर में आपके पास क्या होते हैं, शेल होते हैं इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। फॉर एग्जांपल ये एटम्स का न्यूक्लियस है, उसके बाद ये फर्स्ट शेल आपने पढ़ा, ये सेकंड शेल है, ये आपके पास क्या है, थर्ड शेल है, आपने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रा किया है, सोडियम का एटॉमिक नंबर ये है, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में कितने हैं आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि आखिरी शेल जो लास्ट शेल है उसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये जो शेल है इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। अब बेटा वैलेंस शेल आपके पास वो शेल होता है जो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। ठीक है, वैलेंस शेल क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, यानी और इस वैलेंस शेल में जो ये लास्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बेटा दूसरे पॉइंट जो आपके पास क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके पास, वो इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहती हूँ आपके पास HCl है, आपने देखा HCl में आपके पास इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। होते कौन से हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तीसरी कैटेगरी बेटा क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बेटा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, बेटा ये भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग आर कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास अमोनिया की एग्जांपल है, किसकी है, अमोनिया की। आपने देखा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p3, ठीक है। इसके वैलेंस शेल ये, इसका वैलेंस शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर अमोनिया के फॉर्म में वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। जो अनपेयर्ड यानी p वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ मिल जाते हैं, 3 केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। जबकि ये वाला जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है 2s2 वाला, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ठीक है। ये एज इट आपके पास एटम्स के ऊपर रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट इन्वॉल्विंग बॉन्डिंग आर कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और इनको हम नॉन बॉन्डिंग को दूसरे लफ्जों में हम क्या कहते हैं, लोन पेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी इनको कहा जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड की तरफ मूव करते हैं। आयनिक बॉन्ड बेटा, सबसे पहले जब भी आयनिक बॉन्ड की बात आए तो आपने कहना है कि बॉन्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। किसके दरमियान बॉन्ड होता है, आपने कहना है कि बॉन्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। सबसे पहले बेटा आपको मेटल का पता होना चाहिए, नॉन मेटल का पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या है, मेटल्स की जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती हैं। सबसे पहले बेटा हम सिंपली कहते हैं कि मेटल जो एस डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, या सिंपली हम एफ ब्लॉक के जिसमें आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स आते हैं, ये बेटा मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स आपके पास जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। जबकि आपके पास एस और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, आपके पास मेटल्स, ठीक है। क्या होते हैं आयनिक बॉन्ड में मेनली हम क्या करते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं। एस ब्लॉक में मेटल्स में आपके पास 2 ही ग्रुप आते हैं। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप में आपको पता है, आपने पढ़ा लिथियम है, सोडियम है, आपके पास पोटेशियम है, इस तरह रुबिडियम, सीजियम। सेकंड की बात करें तो बेटा आपके पास क्या है, हीलियम है, ब्रिलियम है, आपके पास मैग्नीशियम है, आपके पास क्या होता है, कैल्शियम होता है। ये है मेटल्स। इन दोनों मेटल्स को हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं बेटा। उसके बाद नॉन मेटल की बात करें तो ग्रुप जो आपके पास ग्रुप 15 से आपके पास ग्रुप 15 टू ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, नॉन मेटल्स। अब बेटा मेटल्स क्यों, मेटल्स की जो मेन खसूसियत होती है बेटा वो क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एबिलिटी है किसकी, मेटल्स की, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद इसके बिल्कुल अपोजिट ये क्या होती हैं आपके पास, इसमें आप ग्रुप 15 के एलिमेंट्स ले लें, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स ले लें, जिसमें आपके पास क्या आती हैं, हेलोजन्स आती हैं, फ्लोरीन है आपके पास, क्लोरीन है, ब्रोमीन है आपके पास। इसी तरह ग्रुप 16 के एलिमेंट आप ऑक्सीजन ले लें, उसके बाद आपके पास सल्फर होता है, सेलेनियम होता है। ये तमाम क्या है, ग्रुप 16 के एलिमेंट है, ये 17 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, नॉन मेटल्स। अपोजिट बिल्कुल ये बेटा क्या होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। क्या होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन हैव एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं बेटा, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ठीक है। अब बेटा हमने देखा कि ये जो है आपके पास मेटल्स इलेक्ट्रॉन देने वाली हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेने वाली हैं।
तो बेटा जब आपको पता है कि जब कोई एलिमेंट्स एटम्स इलेक्ट्रॉन देता है दे गेट्स पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज करता है? पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। जब कोई एलिमेंट्स एटम्स इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें क्या आता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। अब बेटा केमिकल बॉन्डिंग में यही है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव आयनिक मिलते हैं तो क्या बना देते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। ये तो बेटा थोड़ा सा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आपको बताया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ केमिकल बॉन्ड्स एक्चुअली आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, उसके बाद बेटा सबसे पहले अगर इसकी डिफाइन करें हम तो डिफाइन हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। उसके बाद बेटा इसको हम और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू complete transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond। ठीक है, bond forms due to complete transfer of electron from one atom to other atom। ठीक है, the bond formed due to complete transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond। ये बेटा दो तरह से उसकी डिफाइंस थी। नेक्स्ट बेस्ट एग्जांपल जो इसके पास क्या होती है, सोडियम क्लोराइड की होती है। ठीक है, उसको हम अगर डिफाइन करें सोडियम क्लोराइड में देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनता है। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। बेटा ओवरऑल इक्वेशन हम इसकी यही देखते हैं, 2Na आपके पास प्लस Cl2 क्या बनाते हैं आपके पास 2NaCl। सबसे पहले बेटा हाउ इट इज फॉर्म आयनिक बॉन्ड और आयनिक फॉर्म बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एंड सोडियम। तो आपको पता है बेटा सोडियम क्या है, मेटल है। सोडियम क्या है, मेटल है। फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करती है। एटॉमिक नंबर ये होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। बेटा ये इसका क्या है, वैलेंस शेल, इसका वैलेंस शेल ये। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन क्या है बेटा, आपके पास नॉन मेटल है, ग्रुप 17 से बिलोंग करती है। बेटा क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ठीक है, अब इसके वैलेंस शेल को देखें तो बेटा इसके वैलेंस शेल ये इसका जो है लास्ट वाला शेल, ये क्या है बेटा, वैलेंस शेल। अब देखा है आपने इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1। इसके वैलेंस शेल में क्या है आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इससे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए बेटा 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम लूज करेगा और बेटा वो क्या है क्लोरीन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है बेटा,
अब ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। व्हेन इट लूज वन इलेक्ट्रॉन, बेटा जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि आपके पास जो सोडियम है, सोडियम न्यूट्रल एटम था, क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वन इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, बेटा क्या रह जाएगा आपके पास, सोडियम आयंस, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटायन। क्या कहते हैं, कैटायन। उसके बाद आपने देखा क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया और अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए। तो बेटा ये क्या है, क्लोरीन न्यूट्रल एटम था, प्लस क्या किया इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया जो सोडियम ने लूज किया। तो क्या बन गया बेटा, नेगेटिव आयंस, क्लोराइड आयन, जिसे हम क्या कहते हैं, एनाइन। क्या कहते हैं, एनाइन। उसके बाद बेटा आफ्टर लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेटा नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन की तरह हो जाती है। इसकी देखें तो बेटा आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बेटा आर्गन की हो जाती है। ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल। अब स्टेबल कैसे हो गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है बेटा, अपोजिट चार्जेस हैं, क्या होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी डिवेलप इन बोथ दीज आयंस। इनमें क्या होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप होंगी। अब बेटा आपने पढ़ा है कि मेटल्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करते हैं। आपने देखा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में क्या होते हैं, एक ही वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में क्या होते हैं, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 से कम है। बेटा मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, कम होती है, इसलिए ये क्या कर देते हैं, इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अब बेटा पहले भी आपको पढ़ाया था चैप्टर 3 में कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल के में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगाई जाती है बेटा, वो क्या कहलाती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहलाती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा ये क्या होगी, हम क्या कहते हैं, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है कि इसकी क्या होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आपने पढ़ा है कि सोडियम की तकरीबन होती है 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो बेटा किसकी फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की फॉर्म। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपने पढ़ा है कि बेटा क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन न्यूट्रल एटम। जब हम किसी न्यूट्रल एटम में क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं और क्या बना देते हैं, नेगेटिव आयंस, और उसके दौरान जो आपके पास एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज अगर हम देखें तो इसकी तकरीबन क्लोरीन की तकरीबन क्या होती है, 380 समथिंग होती है किलो जूल माइनस। अब बेटा माइनस शो कर रहा है कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इस प्रोसेस के दौरान जब हम एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे होते हैं तो क्या होती है, हीट रिलीज होती है, और हीट रिलीज हो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को शो करने के लिए हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, जबकि हम जब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव का साइन आए तो इट्स मीन रिएक्शन कौन सा है, प्रोसेस कौन सा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। थर्मिक मीन हीट होता है, एंडो मीन आप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहां तक आप देखें। आफ्टर दिस आपके पास इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए, पॉजिटिव आयंस बने बेटा सोडियम आयंस, प्लस क्या बना है बेटा, क्लोराइड आयंस। इनमें क्या है बेटा, आपको पहले भी बताया था कि अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, तो कौन सी फोर्सेस होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या होती हैं, अपोजिट चार्जेस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जबकि सिमिलर चार्जेस के दरमियान क्या होती हैं, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होती हैं। ठीक है, अब बेटा फोर्सेस ऑफ रिपल्शन और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी तो बेटा क्या होगा, आपके पास क्या बनेगा, NaCl, और क्या होगी आपके पास, हीट रिलीज होगी। क्या होगी, हीट रिलीज होगी। इट्स मीन ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब बेटा जब हीट रिलीज हुई है, एनर्जी क्या हुई है, रिलीज होगी है, सिस्टम की एनर्जी कम हो गई है। अब बेटा ये एनर्जी कम हुई है तो हमने पहले भी पढ़ा था कि वो सिस्टम जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, वो क्या होता है, स्टेबल होता है। अब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज आउट हुई है बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, और बेटा ये क्या है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। सोडियम आयंस क्लोराइड आयंस से मिलकर क्या हो जाते हैं बेटा, स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमने पढ़ा कि आपके पास अब जितनी भी बॉन्डिंग पढ़ेंगे बेटा ये स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बॉन्डिंग है।
आपने देखा कंप्लीट ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का, एक एटम से इलेक्ट्रॉन गया है, दूसरे ने क्या कर लिया है, ले लिया है। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर है और इसके दौरान जो बॉन्ड बना है वो क्या है बेटा, आयनिक बॉन्ड है। प्रोसेस आपके पास एक्सोथर्मिक है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने देखा होगा हम अक्सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे क्लोरीन है हम इधर उधर डॉट लगा देते हैं। बेटा ये डॉट शो करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, किसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब बेटा ये हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से शो कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, अब बेटा ये इसको हम लीवेज स्ट्रक्चर कहते हैं। डॉट एंड क्रॉस आपको शो करते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। उसके बाद बेटा ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। वो उनमें जब हम स्ट्रक्चर देखें तो उनमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड के अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें आप आयनिक बॉन्ड को देखते हैं। जैसे आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, या सिंपली आपके पास क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। उसके बाद आप पोटेशियम ब्रोमाइड देखें, ये भी आयनिक कंपाउंड है। इसी तरह आप क्या करें, सोडियम ब्रोमाइड देख लें तो ये भी क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड है। आप देखेंगे तमाम में ये क्या है, ये तमाम यही प्रोसेस होता है। सोडियम बीइंग पॉजिटिव, बीइंग मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब ये गेन एंड लूज करती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बनते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आपस में मिलते हैं और क्या कर देते हैं, आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। ये था बेटा आज का टॉपिक। अगर आपके पास आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपने इसको पढ़ना है तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।